हाय स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर मोशन के में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर रखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर, यानी कि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो इन दोनों के पास डायरेक्शन है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एवरेज स्पीड। क्या पढ़ेंगे हम? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड का मतलब है कि हम अलग अलग स्पीड से चल रहे थे। कुछ डिस्टेंस हमने अलग स्पीड से चली, फिर कुछ अलग डिस्टेंस चली, कुछ अलग स्पीड चली। उससे क्या होगा हमारी एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है। जैसे हम सपोज एक जगह से दूसरी जगह गए, अब जाने पर हमें क्या मिला? पहले स्पीड थी 30, फिर हो गई 50, फिर हो गई 70, वेरी कर रही स्पीड। तो हमें उसका क्या चाहिए? एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे? तो सिंपल सा स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ये है एवरेज का फॉर्मूला। अब हमें स्पीड का फॉर्मूला, अब हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, वैल्यू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल हुई वो, और अपॉन टोटल टाइम जो लगेगा वो, बस। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, जितना भी डिस्टेंस चलेंगे उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, उसका डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड चाहिए। अब कंसीडर कर लेते हैं, इफ S1 and S2 distances are traveled by a body in T1 and T2 time। ठीक है, S1 S2 डिस्टेंसेस हैं जो कि एक बॉडी ने T1 और T2 टाइम में क्या किया? ट्रेवल किया है। तो फॉर्मूला क्या होगा? V एवरेज। ये हो गया एवरेज स्पीड। स्पीड को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए V से एवरेज हो गया। टोटल डिस्टेंस बताओ, S1 प्लस S2। टोटल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला तैयार। एवरेज स्पीड V एवरेज इक्वल टू क्या होगा? S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 S2 हो गई टोटल डिस्टेंस, और T1 T2 क्या हो गया? टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। अब इसे वेरी करते हैं, इसे चेंज करते हैं। दो फॉर्मूला बनाएंगे इससे ही, हम इसी फर्स्ट इक्वेशन से। और किससे बनाएंगे? वी नो दैट V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? S ओवर T। सो T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो, S ओवर V। T इज इक्वल टू क्या होगा? S अपॉन V। इसे इसमें पुट करो। Putting the value of T in equation first. Putting the value of T in equation number first. Equation first में पुट कर रहे हैं, तो V एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस जैसी है वैसी रख दो, S1 प्लस S2 ओवर टाइम S अपॉन V। जब 1 है तो S1 अपॉन V1, S1 अपॉन V1, और यहां पर S2 अपॉन V2। ये आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला है? ये एवरेज का। कब? जब डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो। डिस्टेंस स्पीड कैसे? जैसे A से B, B से C। डिस्टेंस दे रखी है सपोज x, ठीक है, स्पीड है इसकी V1, S1 ही लिख देते हैं ये लोग। फिर डिस्टेंस चला वो S2, कितनी स्पीड पे चला? V2। ये कंडीशन है। तो दो डिस्टेंस दे रखी है, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग स्पीड दे रखी है, तब इसका यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है इफ S1 इज इक्वल टू S2, सपोज S। हो सकता है कि दोनों की दोनों डिस्टेंस सेम हो, A से B और B से C की डिस्टेंस कैसी हो? सेम। स्पीड अलग अलग होगी लेकिन डिस्टेंस कैसी है? सेम। उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V एवरेज इज इक्वल टू S1 S2 कैसा हो गया? सेम, तो S प्लस S ओवर बोलो S अपॉन V1 की वैल्यू V1 ही रहेगी,
S2 S हो जाएगा, लेकिन ये V2। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं। ऊपर क्या है 2S, नीचे बोलो S ले लिया कॉमन, बचा 1/V1 प्लस 1/V2। S से S कैंसिल। एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, इरेज करना होगा हमें। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। डिस्टेंस S1 S2 डिस्टेंस ट्रेवल किए किसी बॉडी ने कितने टाइम में, T1 और T2 टाइम में। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस S2। टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, T1 प्लस T2। हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है S अपॉन T। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, T की। तो T की वैल्यू के लिए क्या किया, V का नीचे डिवाइड हो जाएगा, T ऊपर आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू S ओवर V। बस T की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, S1 S2 है अपॉन T की वैल्यू S अपॉन V, S1 अपॉन V1 और S2 अपॉन V2, S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें अलग अलग डिस्टेंस दे रखी हो, अलग अलग स्पीड दे रखी हो, तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो, S1 S2 इक्वल किसके कंसीडर कर लिया, S। S1 S2 को रिमूव करो, हटाओ यहां से, और उसकी जगह पर क्या गया, S। S1 S2 दोनों की जगह S, नीचे भी S1 S2 की जगह S, ऊपर S और S 2S, नीचे से S कॉमन, S से S कैंसिल। अब एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल देते हैं। कितना आएगा बोले, V एवरेज इज इक्वल टू, बोल ऊपर कैंसिल हो चुका है तो 2 बचा, नीचे S कैंसिल हो गया था, एलसीएम ले लिया हमने V1 V2 ऊपर आ जाएगा और इधर V1 आ जाएगा। V1 V2 कहां गया, ऊपर, तो ये आएगा 2V1 V2 प्लस V1 लिखो, चाहे V1 प्लस V2, उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। V एवरेज की वैल्यू हमारे पास तैयार है। V एवरेज कितना आ गया, 2V1 V2 ऊपर चला गया था, अपॉन में V1 प्लस V2। इसका यूज कब करेंगे, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम होगी तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या हटाया था, T। अब इसमें से हटाओ S। फिर यही प्रोसेस से we know that V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, S ओवर T। तो हमें क्या हटाना है, S। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, VT। S इज इक्वल टू VT। इसे पुट करना है इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो पहले पुट कर देना, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे। V एवरेज इज इक्वल टू, S की वैल्यू देखो S1 है तो V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर ये रहेगा T1 प्लस, क्या किया हमने, S की वैल्यू पुट कर दी VT। 2 है तो 2 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, नीचे T1 प्लस T2 है ही हमारे पास। यहां हम लिखना क्या होगा, हमें यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पुट कर दिया। ठीक है, इसका यूज कब करोगे, इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें क्या दे रखा होगा, अलग अलग टाइम में, टाइम वेरी कर रहा होगा, टाइम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग या उसी के करस्पॉन्डिंग स्पीड दे रखी होगी। जैसे हाफ एन आवर में 30 की स्पीड है, नेक्स्ट 1 आवर में वो 20 की स्पीड चल रहा है, नेक्स्ट 1 आवर या 1.5 आवर में वो 30 की स्पीड चल रहा है, मतलब टाइम चेंज स्पीड चेंज, उस समय इसका यूज करेंगे। इसमें भी कंसीडर कर लेते हैं कुछ, क्या कंसीडर करेंगे इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं इफ T1 इज इक्वल टू T2, सपोज T मतलब टाइम सेम है, हाफ एन आवर में 30 की स्पीड, हाफ एन आवर में 40 की स्पीड, हाफ एन आवर में 50 की स्पीड, जो भी स्पीड वेरी कर रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, देन V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, V1 T प्लस V2 T अपॉन T प्लस T। ठीक है, V1 T, T1 T2 इक्वल V1 T प्लस V2 T अपॉन में क्या आएगा, T प्लस T। ऊपर से हमने क्या किया, T कॉमन ले लिया, V1 प्लस V2 बचा,
नीचे टोटल हो गया 2t, t से t कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें मिला v एवरेज की वैल्यू कितनी है, v1 प्लस v2 ओवर 2। ये है इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एवरेज, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। इसका यूज कब करेंगे, जब टाइम सेम होगा। इसका यूज कब करेंगे, जब डिस्टेंस सेम। दो फॉर्मूला हमारे पास में, डिस्टेंस सेम होगी तो इसे यूज करेंगे, सेम डिस्टेंस में स्पीड दे रखी हो अलग अलग तो इसे यूज करेंगे, सेम टाइमिंग में स्पीड दे रखी होगी तो इसका यूज करेंगे। दो फॉर्मूला हो क्लियर। और ये कब यूज करेंगे, जब स्पीड और टाइम अलग अलग रखा हो। इससे पहले जो सेकंड ड्यूरेशन आई थी वो कब यूज करेंगे, जब उसमें स्पीड और डिस्टेंस दे रखी होंगी तब। ठीक है, तो ये एवरेज की बात है। इसके लिए वैल्यू आएगी कैसे वो भी समझते हैं। देखो इसे रिवाइज करके रिमाइंड करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर ऐसा लगे कि मैं इसे दोबारा से देखना है तो वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देख लो आप। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस हम बता रहे हैं डायरेक्ट। हमने क्या किया, बोला कि एक बॉडी है ए से बी तक, वो गई है 40 की स्पीड पर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। ठीक है, और फिर बी पर रुकी, जो भी रुकी, उसके बाद उसने अपना काम खत्म किया और वापस लौट आई। अब ये घर से गई थी ऑफिस, ऑफिस से लौट के आ रही है वापस, और अब आ रही है वो कितनी स्पीड पर, 60 किलोमीटर। सही है, ऐसे समझ लो जैसे कि आप भी घर से स्कूल जाओगे तो स्पीड कम होगी, और जब स्कूल से घर लौटते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों, अरे चलो घर पे आराम करने वाले हैं, ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये होगा ए से बी तक गया वो 40 की स्पीड पर, और बी से ए तक किस स्पीड से आया, 60 की। अब देखो ए से बी तक और बी से ए तक क्या चीज सेम, क्या चीज सेम है, टाइम सेम लगेगा उसे ए से बी तक और बी से ए तक, या फिर डिस्टेंस सेम। क्या सेम है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कैसी है, सेम। सेम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर सेम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, v एवरेज इक्वल टू, जब डिस्टेंस सेम थी, सोचो अभी अभी लिखा है आपने, जब डिस्टेंस सेम थी तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस सेम होने पर फॉर्मूला क्या था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसे यूज कर लो। 2v1 कितना है 40, v2 कितना है 60। ये तुम्हारी मर्जी है, 40 60 जिसे चाहो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 40 प्लस 60 तो हो गया 2 इंटू 40 इंटू 60 और अपॉन 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 2 8 8 6 किलोमीटर पर। ये हमारे पास वी एवरेज की वैल्यू आ गई कब, जब डिस्टेंस से। यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोबारा से। और अब वो ऑब्जेक्ट ए से गई है बी तक 1 आवर में, ठीक है, और फिर बी से लेके सी तक गई है, यहां पर सपोज कितना 2 आवर्स कर दो, फिर 2 आवर ले लो। यहां पर स्पीड उसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो देखो अब तो क्लियरली क्वेश्चन दिखा रहा है ए से बी तक टाइम सेम है, ए से बी और बी से सी टाइम कैसा है सेम। तो टाइम सेम है, सेम टाइमिंग के लिए क्या होगा फॉर्मूला, v एवरेज इक्वल टू होगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो v एवरेज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास v1 40 प्लस 60 बाई 2 कितना हो गया 100 बाई 2, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी एवरेज। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चंस बन गए हमारे पास, सिंपल क्वेश्चंस हैं एकदम। तो बस क्या करना है हमें, बस ये देखना है कि टाइम सेम है या फिर डिस्टेंस सेम। तो जो भी सेम होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। बस क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज, ये फिगर मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आपको पढ़नी है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय बस हमें इंक्लूड करना है कि उसमें टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम। पता लग जाएगा टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू।